मतलब क्या बताऊँ मैं, वॉट बहुत रेड लाइट है, बहुत रेड लाइट, बहुत मतलब रेड। ये देखो, ये वाली रेड लाइट दिख रही है, आगे एक और रेड लाइट है, 100 मीटर भी नहीं है, अभी पीछे दिखाई दी, ये आ गई, वो एक और आ गई। 10 बार रुको, मैं गलत ही आ जाता हूँ हमेशा गूगल। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू डे 7 ऑफ डेली ड्राइविंग सीरीज। पिछले दिन डे 6 में हमने रश आवर चैलेंज करा था, जो कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं वो आप कमेंट्स में बताना अपने हिसाब से। तो आज मैं क्या करने वाले हम, आज है डे 7, ठीक है। आज हम रश आवर चैलेंज जो हमने लिया था उसका उल्टा करने वाले हैं। उल्टे का मतलब मेरा क्या है, बेसिकली रश आवर चैलेंज में हमने क्या करा था, अगर आपने नहीं देखा तो बता देता हूँ। रश आवर चैलेंज में हमने जो है गूगल मैप्स पे एक लोकेशन सेट करी थी, ठीक है, और हमें वो अराइवल टाइम जितना दिखा रहा था उस टाइम पे पहुंचना था, बिना रैश ड्राइविंग करे, बिना स्पीड से चलाए, बिना हॉर्न मारे बार बार, लिमिटेड हॉर्न्स, लिमिटेड लेन चेंजिंग, और कामली, मतलब कोई एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कामली चिल होकर चलानी थी गाड़ी, ठीक है। तो हमने वो वाला चैलेंज कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसका उल्टा करेंगे। नो लिमिटेशंस हॉर्न पे, नो लिमिटेशन लेन चेंज पे, ठीक है, जैसे चलानी है चलाओ, मतलब ट्रैफिक रूल्स का तो फॉलो करेंगे पर कोई लिमिटेशन नहीं होगी। पर मैं काउंट ज़रूर करूँगा कि मैं कितनी बार हॉर्न दबा रहा हूँ, कितनी बार लेन जो है चेंज कर रहा हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि चैलेंज में जितनी हुई थी और जितनी मैं नॉर्मल में करूँगा तो कितना फ़र्क आता है, मतलब कितना जो है मैं नॉर्मल में करता हूँ, कितना मैंने जब कॉन्शियस हो गया था कि नहीं दबाने तो मैं कितना करा था, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और वैसे मैंने अभी तक 3 से 4 बार ऑन मार दिया है, कैमरा ऑफ कैमरा, मतलब कैमरा ऑन होने से पहले मैंने 3-4 बार ऑन मार दिया। लेन चेंज भी मैंने 3-4 बार करी हैं। तो हाँ, पिछला अगर आपने देखा होगा तो उसमें तो पूरे उसमें ही इतना कम हुआ था। तो देखते हैं कितना काउंटिंग जाती है। और जिनको नहीं पता, मैं दिल्ली में ड्राइव करता हूँ, और दिल्ली में ड्राइव करने का मतलब है जाम आपका जो है, ट्रैफिक जैम आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। ट्रैफिक जाम को आपको क्या कहते हैं, अपना साथी बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम ही मिलता है। दिल्ली में अगर आपको ट्रैफिक जाम नहीं चाहिए तो आप निकलो सुबह 7 बजे तक या 8 बजे तक मैक्स, उसके बाद जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर सुबह और रात को 10 बजे 11 बजे के बाद, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव की नहीं कर रहा, रात में 10-11 बजे के बाद जो है ऑलमोस्ट सड़कें खाली होना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब जाम कम ही लगता है सड़कों पे। तो वही है, रात के 10 बजे 11 बजे के बाद, और सुबह 7-8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर ऑफिस टाइम हो जाता है, पीक टाइम हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे जाम लगने लगता है। तो वही है। और अभी बज रहे हैं 1:35। अराइवल 2 बजे का है, 2:01 का। तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। मतलब अराइवल 2:01 का है, पर मेरे को घर जाना है, तो घर तो और दूर है, ये बीच में कहीं एक काम है, उसकी लोकेशन है। घर तो अभी 1 घंटा दूर है। ये 5वीं बार ऑन दबा, हमें बोल रहा है टेक द फ्लाई ओवर, ओके वी विल टेक इट। एक तो इसने ना, वैगनर वाले ने पता नहीं क्या करवा रखा है, वो शेड वेड लगाई है शायद शीशे पे, उसकी ब्रेक लाइट ही नहीं दिख रही है, ब्रेक लाइट ही छुपी हुई है। तो ये भी सही नहीं है, ब्रेक लाइट तो दिखनी चाहिए यार, स्पेशली बनाई जाती है ताकि ब्रेक लगाओ आप तो वो दिखे, ब्रेक लाइट हाईलाइट हो, वही छुपा रखी है। नीचे रिफ्लेक्टर्स में दिख रही है ब्रेक, पर फिर भी जो मेन ब्रेक लाइट होती है वो तो कम से कम नहीं, हाइड नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक वाले खड़े थे। मेरी स्पीड हल्की सी ज़्यादा थी, शायद 61 होगी, पता नहीं, पर इंटरसेप्टर नहीं थी तो स्पीड का नहीं था वो। शायद ऐसे बिना इंटरसेप्टर के खड़े तो मतलब वही
वैसे पकड़ रहे हैं गाड़ियों को। ये वाला नया फ्लाईओवर बना है, मतलब हो गया टाइम, पर नया नया है, ताज़ा है। अगर कोई पहचान पा रहा है तो बताना ये कौन सा फ्लाईओवर है। ऐसे लोग पहचान लेंगे, आसान है, बहुत फेमस जगह है दिल्ली में। मैं जैसे ही 5वां गियर लगाता हूँ ना कि सोचता हूँ चलो यार अब क्रूज़ कर लेता हूँ, माइलेज निकल जाएगी वैसे ही ब्रेक मारने पड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। मतलब चौथे गियर पे ही या तीसरे चौथे पे ही रखनी पड़ती है। 5वें पे तो बस 2-4 सेकंड के लिए शिफ्ट हो जाए, बड़ी बात है। ये भी ज़रूर बताना कि रॉ क्लिप्स देखना पसंद करोगे क्या? मतलब जैसे अब मैं चला रहा हूँ, जब मैं ना बोल रहा हूँ, क्या तब भी देखना पसंद करोगे मेरी नॉर्मल ड्राइविंग? मतलब जब मैं बोल नहीं रहा होता हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा होता हूँ, नॉर्मल चला रहा हूँ, रॉ क्लिप्स, पर वो लंबी भी होती हैं, बड़ी मतलब 40-40 मिनट की होती हैं। तो बताना अगर सही रहेगा तो। वैसे 40 मिनट नहीं देखेगा कोई, पता है मुझे, पर फिर भी कोई हो तो बताना। ओ, इसने इस फ्लाईओवर से उतार के घुमा के इधर लेके आया मैप। अब समझ आया। ये मैं नए रास्ते से जा रहा हूँ ना, ये शॉर्टर दिखा रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं शॉर्टर, गूगल मैप की भी बात मान लेते हैं। आजा भाई आजा, तू आजा। कहाँ जा की रेड लाइट? मतलब क्या, कैसे बनाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती भाई। ये रेड लाइट रही, सामने एक और रेड लाइट। कितनी रेड लाइट यार, कितनी रेड लाइट, हद हो जाती है। मेरे को पता है, मेरे को भाई ये मेट्रो के नीचे चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे को पसंद नहीं है। मतलब मेट्रो के नीचे पता नहीं ऐसा क्यों है। ये ब्लू लाइन जो है राजौरी गार्डन से जो जाती है द्वारका की तरफ, बहुत रेड लाइट है, बहुत रेड लाइट, बहुत मतलब रेड। ये देखो, ये वाली रेड लाइट दिख रही है, आगे एक और रेड लाइट है, 100 मीटर भी नहीं है। अभी पीछे दिखाई थी, ये आ गई, वो एक और आ गई। 10 बार रुको, मैं गलत ही आ जाता हूँ हमेशा। गूगल मैप हमेशा ये पता नहीं क्यों रास्ता दिखाता है, माइलेज और ड्रॉप हो जाती है। बार बार आप रुकोगे रेड लाइट पे, फिर पिक करोगे, फिर रुकोगे, फिर गाड़ी पिक करोगे, माइलेज और गिर जाती है फालतू में। 2 किलोमीटर बचाने के चक्कर में, थोड़ा जाम बचाने के चक्कर में यहाँ से आ जाओ। 15 बार तो रेड लाइट पे रुको। मेरे को इसलिए नहीं पसंद है मेट्रो के नीचे ये ब्लू लाइन वाला। ब्लू लाइन के नीचे सच में बहुत रेड लाइट बना रखी है। अब ये यहाँ लोकेशंस की वजह से या क्या है पता नहीं, बहुत रेड लाइट है राजौरी गार्डन टू द्वारका। ये देखो फिर रेड लाइट आ गई। अब अभी तो पता नहीं, अभी ये देखो ये वाली रेड लाइट है, 100 मीटर नहीं चलेंगे फिर एक और आ जाएगी, गारंटी है। मैं एक बार और आया हूँ इस रास्ते से, मैं जब भी फ्रस्ट्रेट हो गया था। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद यार। देखना, अब ये वाली रेड लाइट निकली, ठीक है, इसी पे था अभी मैं। अब देखना, अभी हम चल रहे हैं 34.5 किलोमीटर पे अभी मेरा मीटर, ठीक है, 34.5 पे, 6 पे, सॉरी 5 तो वो था, 6 पे हो गया है। ये देखो, ये देखो 7 भी नहीं हुआ, 100 मीटर भी नहीं चले भाई साहब। 100 मीटर इसे कहते हैं ना, 100 मीटर। 7 हो गया, हाँ चलो 100 मीटर चले, 6 to 7 हो गया। 100 मीटर में एक और रेड लाइट, मतलब अब पिछली वाली तो 100 मीटर में भी नहीं थी, ये तो फिर भी 100 मीटर में है। ये लो, अब निकल गए उस रेड लाइट से, ठीक है। 100 मीटर चले, ये 100 मीटर में ये लो सामने एक और रेड लाइट। मतलब मैं अगर पूरा रास्ता रिकॉर्ड करूँ ना तो हर 100 से 200 मीटर में रेड लाइट है। और गूगल ने मेरे को दिमाग ख़राब कर दिया यार। फिर क्यों आता हूँ मैं, पता नहीं क्यों आता हूँ मैं इसके बताए रास्ते पे। अच्छा वाला ऊपर फ्लाईओवर से जाते, फंस गई है गलती। हर 100 से 200 मीटर पे रेड लाइट है। ये देखो ये रेड लाइट आ गई। अगर अभी भी मैं चला के रखूँगा ना इस रेड लाइट के बाद, फिर रेड लाइट आ जाएगी 100-200 मीटर बाद। माई मिस्टेक भाई, माई मिस्टेक। की गूगल की मिस्टेक नहीं है, मेरी मिस्टेक है। मैंने भरोसा करा इस पर। भरोसा क्या यार, मुझे पता था कि
वहाँ रेड लाइट बहुत है, फिर भी मैं गया। अब आया है फ्लाईओवर एक, इतनी देर से। चलो शुक्र है अब रेड लाइट कम है, पर भाई पीछे जो थी ना भाई, मतलब क्या बताऊँ मैं, व्हाट शुड वी डू, पता नहीं। और एक तो ये रेड लाइट्स पे बड़ा बुरा हाल होता है क्योंकि जब लेफ़्ट राइट वाली ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी तो ये सब रुक जाएंगे, और 2-3 लेन तो 2 लेन तो यही ले लेते हैं रुकने के लिए, फिर बचती है 1 या 2 लेन है, उसमें से जाओ। यार मारुति का भी एंड्रॉयड ऑटो अटकता है कभी कभी, तो अब ये मुझे नहीं पता ये मेरे फ़ोन या वायर की दिक्कत है या सच में अटकता है कभी कभी, पता नहीं। मतलब अभी अटका मेरा एंड्रॉयड ऑटो, इसलिए बस बता रहा था। हो सकता है फ़ोन या वायर की दिक्कत हो, पर अटका ज़रूर। बाकी आप सब बताना कि क्या मारुति का भी एंड्रॉयड ऑटो अटक जाता है कभी कभी। हो सकता है हीट की गर्मी की वजह से हो, मैंने एसी अभी चलाया नहीं हुआ, तो देखते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है शायद फ़ोन या वायर से हो, पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए। अभी मैंने जैसे वायर निकाल के फिर से कनेक्ट करी तो कनेक्ट हो गया, मतलब तो फिर चलने लगा। स्क्रीन ही अटक गई थी, पर हाँ ऑन ऑफ हो रही थी स्क्रीन, बस वो एंड्रॉयड ऑटो वाला नहीं चल रहा था, पता नहीं। अब इलेक्ट्रिकल चीज़ों का मुझे आइडिया है नहीं। दोस्तों घर पहुंच चुके हैं और पार्क भी कर दी गाड़ी, और आज मैंने एक्सपीरियंस करा एक भयंकर जाम, बहुत भयंकर जाम लगा हुआ था, जो कि आप देख रहे थे लास्ट क्लिप में। और आज का कंक्लूजन ये रहा कि इस वाली जो आज मैंने लगभग 12 बार हॉर्न मारा था, जो हम चैलेंज कर रहे थे ना, अराउंड 12 बार हॉर्न मारा, और लेन चेंज तो बहुत हो गई, काउंटिंग में नहीं गई। हॉर्न मैंने 12 बार मारा मतलब, और जो रश आवर चैलेंज था उसमें बहुत कम थे, पर हाँ अब मैंने नॉर्मल चलाई, उसका उल्टा करा तो 12 हो गया। ठीक है, आप बताना मेरे को कि आप कितना हॉर्न मारते हो। और 12 बार मतलब 1-1.5 घंटे में पूरा फुल फ्लैश दिल्ली का जाम, तब जाके 12 हॉर्न लगे। और ये मैंने कोई लिमिट में नहीं मारे, जो मैं नॉर्मल चलाता हूँ उसी हिसाब से ही मारे, लिमिट वाले तो डे 6 वाला था। ठीक है, और जाम की बात कर रहा था, जाम तो बहुत गंदा लगा था, मतलब जो रेड लाइट थी ना उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने चारों तरफ से अड़ा रखी थी गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब हम उधर जा ही नहीं पाए, हमें लेफ़्ट लेना पड़ा, मतलब उस जो रेड लाइट थी उससे लेफ़्ट लेना पड़ा, तब जाके निकले। इतना जाम था, हम लेफ़्ट लेके घूम के जब आए तो उस साइड भी जाम था, मतलब मैं तो नहीं फंसा उसमें, पर उस साइड जब हम घूम के आए, समझ रहे हो, उस साइड भी जाम था। तो बहुत बुरी हालत थी आज तो। क्लिप में भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर करके लगाया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद बंद ही कर दिया था, बहुत लंबा जा था क्योंकि। और बस यही था, बाकी रश आवर चैलेंज भी हमारा हो गया, और ये वाला उसका अपोजिट भी हमने कर लिया रश आवर का, जो कि रश आवर अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाना ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग चैलेंज था, हमने करा था। और बस यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी नया चैनल है, आप सब सपोर्ट दिखाओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और बस यही था, बाय बाय, टेक केयर।